Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट आपकी जो लक्ष्मी मैम है उन्होंने 7 चैप्टर कंप्लीट कराया होगा। इसके बाद आपका 5th क्लास में 8 चैप्टर है बुद्धिमान जानवर। देखिए इस चैप्टर को आप अक्सर देखा होगा, आप चिड़ियाघर गए होंगे देखने के लिए, वहां पर बहुत सारे जानवरों को देखा होगा आपने। उन्हीं जानवरों में एक होता है बड़ा विशालकाय जानवर, जिसको हम जो बंदरों में भी मतलब बहुत बड़ा होता है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए इसको अपन पढ़ते हैं। बच्चों, आप अपने शहर के चिड़ियाघर में अक्सर जाते रहते होंगे और कई तरह से के छोटे और विशालकाय जानवर भी आपने देखे होंगे। जानवरों की दुनिया कितनी अच्छी होती है। इन्हीं जानवरों के बीच आपने एक ऐसा जानवर भी देखा होगा जो बंदरों की तरह होता है और आप अक्सर उसे बंदर ही कह देते हैं। ध्यान आया कि हम किस जानवर की बात कर रहे हैं? आपको पता चला किस जानवर की बात कर रहे हैं? देखिए किस जानवर की बात कर रहे हैं। अरे वही गौरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन और ऑर्गेंटन, ये 4 नाम हैं इसके। यही से 4 जानवर हैं। यही वो जो हैं, जो 4 जानवर हैं जो पूरे बंदर नहीं होते। इन्हें सामूहिक रूप से ऐप कहा जाता है। ऐप का अर्थ होता है पूंछ रहित बंदर। मतलब इनमें जो गौरिल्ला वगैरह चिंपैंजी हैं, तो इनमें क्या होता है, बंदरों में पूंछ होती है, इनमें पूंछ नहीं होती। इन जानवरों की पूंछ नहीं होती। ये बहुत भारी भरकम शरीर के प्राणी होते हैं। ऐप समूह के लगभग चारों ही जानवर समझदार होते हैं। इन्हें मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जानवर होने का गौरव भी हासिल हो चुका है। वैसे ऐप समूह के सभी जानवरों में चिंपैंजी सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। जो ऐप समूह के 4 जानवर होते हैं, उनमें सबसे बुद्धिमान कौन होता है? चिंपैंजी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐप व मनुष्य दोनों के पूर्वज समान थे। इन चारों में से गिब्बन सबसे छोटा जानवर है, इसलिए इसे लेसर ऐप कहा जाता है। और गौरिल्ला, चिंपैंजी व ऑर्गेंटन को मिलाकर ग्रेट ऐप कहा गया है। इन जानवरों के हाथ व अग्रपाद पिछले की अपेक्षा लंबे होते हैं। मतलब पीछे की अपेक्षा लंबे होते हैं। जो पीछे के हैं उससे ज़्यादा लंबे होते हैं। उनके अग्र व पश्चपाद, उनकी उंगलियां लंबी होती हैं। इनके शरीर पर अत्यधिक बाल होते हैं और ये इन चारों में पूंछ नहीं होती है। ऐप समूह के सभी जानवरों को पेड़ों पर चढ़ने की दक्षता प्राप्त है। ये जानवर एशिया व अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गौरिल्ला को छोड़कर अधिकतर ऐप फल ही खाते हैं। गौरिल्ला अधिकतर पेड़ों पर आश्रित रहता है। देखा जाए तो ऐप ही ऐसा जानवर है जो मनुष्य से सबसे अधिक मिलता जुलता है। इनके शरीर का आकार, मांसपेशियां व हड्डियां भी समान होती हैं, लेकिन भिन्नताएं तो दोनों में ही हैं। मसलन मानव 2 पैरों से ही चलता है और ऐप से भी अधिक बुद्धिमान होता है। गौरिल्ला अफ्रीका और पश्चिम के जंगलों तथा पूर्वी अफ्रीका की पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। गौरिल्ला में जो नर होता है वे अक्सर जमीन पर ही सोते हैं।
लेकिन मादा व बच्चे हमेशा पेड़ों पर ही सोते हैं। गौरिल्ला लगभग 20 सदस्यों का समूह बनाकर चलते हैं। इनके समूह की कप्तानी एक बूढ़ा गौरिल्ला करता है। बूढ़ा गौरिल्ला के पिछले हिस्से के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। गौरिल्ला का वैज्ञानिक नाम गौरिल्ला होता है। एक वयस्क गौरिल्ले की लंबाई लगभग 174 सेंटीमीटर होती है। ऑर्गेंटेन, बोर्गेनिया और सुमात्रा के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। ये वैसे तो ये अपना अधिक समय पेड़ों पर ही बिताते हैं, लेकिन नर ऑर्गेंटेन इनमें भी अधिक अकेले ही चलते हैं, लेकिन मादा अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर ही घूमती है। ऑर्गेंटेन का वैज्ञानिक नाम पोगोपाइमिस है। एक वयस्क ऑर्गेनेट की लंबाई लगभग 124 सेंटीमीटर होती है। गौरिल्ला की 174 सेंटीमीटर होती है, और ये ऑर्गेंटेन है, इसकी लंबाई होती है 124 सेंटीमीटर। ऑर्गेंटेन जमीन पर तेजी से नहीं चल पाते। जब क्या होता है, ये क्या है, जमीन पर तेजी से नहीं चल पाते, और जब चलता है तो आगे के पंजों पर दबाव डालकर चलता है। ये कैसे चलता है, आगे के पंजों पर दबाव डालकर चलता है। गिब्बन दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। ये अपना अधिक समय पेड़ों पर लटके हुए या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए बिताते हैं। गिब्बन एक एप समूह का सबसे छोटा जानवर है। गिब्बन एक परिवार बनाकर रहते हैं, जिसमें नर, मादा और उसके बच्चे रहते हैं। गिब्बन का वैज्ञानिक नाम हाइलोटबेटसरस है। एक वयस्क गिब्बन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है, मतलब इसकी छोटी लंबाई भी इसकी छोटी होती है। गिब्बन बंदरों से विपरीत पेड़ों पर दो पैरों से आसानी से चलता है। मतलब ये क्या है, गिब्बन जो है पेड़ों पर भी आसानी से दो पैरों से चल सकते हैं। चिंपैंजी मानव के बाद दूसरा बुद्धिमान प्राणी है। चिंपैंजी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में बड़ी संख्या में रहते हैं। चिंपैंजी पेड़ और जमीन दोनों पर रहते हैं। वैज्ञानिकों ने दो प्रकार के चिंपैंजियों की खोज की है। एक तो साधारण चिंपैंजी और दूसरे पिग्मी चिंपैंजी अधिकतर समूह में चलते हैं। वैसे चिंपैंजी 20-40 सदस्यों का समूह बनाकर चलते हैं। चिंपैंजी का वैज्ञानिक नाम पैन ट्रोंगोडाइस है। एक वयस्क चिंपैंजी की लंबाई 123 सेंटीमीटर होती है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये जो अपने समान दिखने वाले जो चिड़ियाघर में जो सबसे बड़े दिखाई देते हैं, गौरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, और एक और उसी जाति का होता है ऑर्गेंटेन। ये 4 प्रकार के जो जानवर हैं, ये सबसे बड़े और मनुष्यों के समान दिखने वाले होते हैं। और सबसे छोटा जो होता है इसमें ऑर्गेंटेन होता है, ये सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ा होता है चिंपैंजी। ठीक है, देखने में बिल्कुल मानव जैसे ही होते हैं, और मगर मानव में क्या है, बुद्धि अधिक होती है, बुद्धिमान होता है, और ये इनमें बुद्धि की कमी रहती है। ये ज़्यादातर अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जंगल हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसका PDF में आपको सेंड कर दूंगी जल्दी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।